कक्षा 12 के प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में मैंने कुछ आंकिक प्रश्न लिए थे और आज मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और न्यू टॉपिक है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड और एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल। तो आज हम देखेंगे कि जब किसी द्विध्रुव को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, और वो जो वैद्युत क्षेत्र है वो डाइपोल ने जनरेट नहीं किया है, वो पहले से ही वहां प्रेजेंट है, वो बस उस फील्ड में हमें डाइपोल को द्विध्रुव को रखना है। तो जब डाइपोल को द्विध्रुव का डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तो तब उस पर बल और बलाघूर्ण के मान क्या होंगे। तो आइए देखते हैं। बल तथा बलाघूर्ण, बल तथा बलाघूर्ण, फोर्स एंड टॉर्क, फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ डाइपोल। सो फर्स्टली आई एम रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैंने बताया था कि हम किसी वैद्युत क्षेत्र को उस लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं जिनको वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में यूनिफॉर्म ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल एक द्विध्रुव रखा हुआ है। ये द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू होगा, माइनस क्यू, और ये चार्ज प्लस क्यू, और ये इसका सेंटर है, केंद्र है, डाइपोल का केंद्र है। ये डाइपोल का केंद्र है। तो यहां P का डायरेक्शन क्या होगा, दैट विल P, ये P वेक्टर P, और E का डायरेक्शन क्या है, ये है। तो P और E के बीच कोण है थीटा। तो P वेक्टर P तथा E के बीच कोण थीटा। तो यहाँ P और E के बीच कोण थीटा है। तो अब देखिए, यदि ये यूनिफॉर्म E है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो ये वैद्युत क्षेत्र इस पर एक बल लगाएगा और बल की दिशा क्या होती है, किसी ऋणात्मक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, यहाँ पर जो बल होगा वो ये होगा, और कितना होगा, Q इंटू E। कितना बल होगा, Q इंटू E। और ऐसे ही इस प्लस चार्ज पर एक बल होगा और वो बल कितना होगा, Q इंटू E। ये बल होगा Q इंटू E। तो यहाँ पर ये बल होगा Q इंटू E, यहाँ पर भी ये बल होगा, और दोनों बल एक दूसरे के परिमाण में तो समान है परंतु दिशा में विपरीत हैं। दिशा में विपरीत तो हैं, लेकिन उनकी जो क्रिया रेखा है वो एक नहीं है, क्रिया रेखा दोनों की अलग अलग है। तो इसकी क्रिया रेखा यहाँ है, इसकी क्रिया रेखा यहाँ है, बट दोनों की दिशा देखो तो वो एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है। तो क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है दिशा, तो इस ना तो इस डायरेक्शन में कोई बल होगा ना इस डायरेक्शन में कोई बल होगा। तो द्विध्रुव पर बल, द्विध्रुव पर बल, तो कितना बल होगा, 0 होगा, कोई बल इस पर नहीं होगा। अब हमें चाहिए टॉर्क, जिसको बोलते हैं बलाघूर्ण, लेकिन क्योंकि दोनों की दिशा अलग है, बल की क्रिया रेखा अलग, दिशा विपरीत है और बल की क्रिया रेखा अलग है, तो ये दोनों बल मिलकर एक बलाघूर्ण का निर्माण करेंगे। तो वो बलाघूर्ण ये हमें यहां से ढूंढना है, कितना बलाघूर्ण होगा। तो क्योंकि दोनों बलों की क्रिया रेखाएं, दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, तो दोनों बल एक
बलागुण अप्लाई करेंगे, बलागुण का निर्माण करेंगे। निर्माण करेंगे तो ये बलागुण हमें चाहिए, कितना बलागुण होगा, तो बलागुण टॉर्क तो बलागुण के लिए हम जानते हैं ये सिंबल हम यूज करते हैं टॉ। तो टॉ इक्वल्स होता है बल गुना बलों के बीच की दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो टॉ बराबर दो बल हैं, दोनों के परिमाण बराबर है, तो किसी एक बल को हमने लिखा Q इंटू ई इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो इनमें से किसी एक की क्रिया रेखा को मैंने पढ़ाया, मान लीजिए ये मैंने इस क्रिया रेखा को पढ़ाया, तो ये होगा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो इसको मैं भी लिख रहा हूं यहां पर d, इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर d। तो कितना होगा d। तो अब हमें इस d को फाइंड आउट करना है। तो d को कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पर P और E के बीच हमने कोण कितना लिया है, थीटा। तो ये P है और ये E है, तो P और E के बीच कितना कोण है, ये थीटा। ओके, तो यदि ये कोण थीटा है तब ये कोण कितना होगा। तो देखिए ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और ये एक तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल है, तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा। ये कोण थीटा तो ये कोण भी थीटा होगा। और यदि ये कोण थीटा होगा तो फिर हम इस त्रिभुज में इस दूरी को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 12। तो इस त्रिभुज में मैं यूज करता हूं साइन। तो साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इक्वल होता है P अपॉन H। तो साइन थीटा कितना होगा, यहां से लंब बटा कर्ण, तो परपेंडिकुलर कितना है इसके लिए D, सो इट इज D, और H कितना है, ये कर्ण 2L, क्योंकि डाइपोल में जो दो आवेश होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस हम लेते हैं 2L। सो व्हाट इज D, इट इज 2L sin थीटा, it is 2L sin theta. So I am writing the value of D here. This is D. So D is 2L sin theta. So torque equals Q E into 2L sin theta. And what is Q into 2L? Q into 2L is a physical quantity, that is dipole moment, द्विध्रुव आघूर्ण। तो Q into 2L equals P। तो टॉर्क कितना होगा, E, तो ये रहा, और Q into 2L is P, so P for Q into 2L is here, and this is sin theta, this is sin theta. So tau equals P sin theta. So this is the expression for torque. If theta is 0 degree or 180 degree, then when theta is 0 degree or 180 degree, then sin 0 degree or sin 180 degree is 0. So tau will 0. Tau will 0. तो यहाँ देखिए जब इस पोजीशन में ये थीटा एंगल पर रखा हुआ है डाइपोल इस फील्ड में, तो ये जो टॉर्क है इसको अब घुमाएगा। तो टॉर्क इस डाइपोल को ऐसे घुमाने का कोशिश करेगा, मान लीजिए ये है, तो ऐसे घुमाएगा। और कब तक घुमाएगा, जब तक ये इसके पैरेलल मींस 0 डिग्री और एंटी पैरेलल मींस 180 डिग्री। तो जब या तो ये इसके पैरेलल या एंटी पैरेलल ना हो जाए, और जैसे इसके ये समांतर या प्रति समांतर होगा तो डाइपोल रेस्ट में आ जाएगा। तब डाइपोल पर कोई भी फोर्स, कोई भी टॉर्क नहीं होगा, ना तो कोई फोर्स होगा ना ही कोई टॉर्क होगा। नेक्स्ट, इफ थीटा इक्वल्स
90 degree. If theta equals 90 degree, so what is sin 90? It is 1. Sin 90 is 1. Sin 90 degree is 1. Then what will torque? That will P, and that will be the maximum torque. That will be the maximum torque. So this will maximum torque on a dipole. Maximum torque, tau max equals P into E, or you can write max. Tau maximum equals P into E. अभी हमने देखा कि जब किसी डाइपोल को, द्विध्रुव को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह डाइपोल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, बट कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। बल का मान उस पर 0 होता है और टॉर्क का मान जो बलागुण है अभी हमने देखा PE sin थीटा। तो उसको हम वेक्टर नोटेशन में भी लिख सकते थे। तो अभी मैंने बताया कि कितना टॉर्क होता है, टॉ इक्वल्स PE sin थीटा, PE sin थीटा। तो वो टॉर्क कितना होगा वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E, ऐसा हम लिखते हैं P क्रॉस E। जैसे पढ़ा था A क्रॉस B इक्वल्स AB sin थीटा, सिमिलरली P क्रॉस E इक्वल्स PE sin थीटा। तो दिशा क्या होगी इस टॉर्क की? इसकी जो दिशा होगी वो होगी जो प्लेन होगा P और E का, P और E का प्लेन होगा उसके लंबवत। तो दोनों वेक्टरों P व E के लंबवत, P व E के लंबवत। और कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल, अपनी जो फिंगर है इनको कर्ल कीजिए, घुमाइए P से E की दिशा में। देन ये जो थंब है अंगूठा बताएगा उस टॉर्क की डायरेक्शन को। नेक्स्ट अब आते हैं हम, यदि ये वैद्युत क्षेत्र समान ना होकर एक समान हो, समान ना होकर एक समान हो, अर्थात या तो ये फील्ड बढ़ रहा है या ये फील्ड घट रहा है, तो तब उसमें एक द्विध्रुव को रखेंगे तो क्या होगा? तो एक असमान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर एक बल भी लगेगा और एक टॉर्क भी लगेगा। तो यहाँ बल का भी मान नॉन जीरो होगा और टॉर्क का मान भी नॉन जीरो होगा। अभी यदि फील्ड एक समान रहता है, एक समान रहता तो अभी हमने देखा कि कोई फोर्स नहीं लगता और केवल उस पर टॉर्क लगता है, बलागुण लगता है। लेकिन असमान में दोनों ही अप्लाई होंगे। लेकिन अभी हमने ये भी देखा कि जब डाइपोल को फील्ड की दिशा से 0 डिग्री का कोण बनाते हुए या 180 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा जाता है तो उस पर कोई भी बलागुण नहीं होता। तो अब हम यहाँ कुछ स्पेशल केस डिस्कस करने वाले हैं और हम केवल इंटरेस्टेड हैं बल पर। बल देखना चाहते हैं कि बल की दिशा क्या होगी। तो तब हमें क्या लेना होगा कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से 0 डिग्री पर रखा हुआ है या 180 डिग्री पर रखा हुआ है। तो पहला केस मैं लेता हूं जब थीटा कितना है 0 डिग्री है। तो ये कोई डाइपोल है -q और +q, दिस इज -q, दिस इज +q। और फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका ये दिशा है ई का और ये इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन। तो यहाँ पर फील्ड कम होगा, क्षेत्र का मान कम होगा और यहाँ पर इस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जो ये बल लगाएगा उस बल की दिशा क्या होगी? ये होगी बल की दिशा F - Q। और यहाँ पर जो बल की दिशा होगी, क्योंकि फील्ड की दिशा ये है, तो किसी धनात्मक आवेश पर वैद्युत बल अपनी ही दिशा में बल लगाता है। तो यहाँ बल की दिशा क्या होगी? ये होगी, दिस इज F + Q। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी Q × E होने वाला है, इसका मैग्नीट्यूड भी Q × E होने वाला है। बट ये E यहाँ इक्वल नहीं है, क्योंकि E ऐसे बढ़ रहा है तो यहाँ E का मान कम होगा और यहाँ पर E का मान इसका ज्यादा होगा। तो इसके ज्यादा होने से ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। तो यहाँ पर EQ
इज ग्रेटर देन ई माइनस क्यू। इस पर बल का मान ज्यादा है और इस पर बल का मान कम है। तो और F यू कैन राइट F फोर्स ऑन Q प्लस Q ज्यादा होगा इससे फोर्स ऑन माइनस Q से। तो नेट बल की दिशा क्या होगी? नेट बल की दिशा क्या होगी? किसकी तरफ होगी? ज्यादा वाले की तरफ। तो ये ज्यादा है तो नेट बल की दिशा ई क्यू और प्लस लिख लो है ई प्लस क्यू सॉरी ई नहीं एफ प्लस क्यू की दिशा में होगी। तो नेट बल की दिशा क्या होगी इस केस में? ये होगी नेट बल, ये होगा नेट बल की दिशा। तो अब हम दूसरा केस देखते हैं। यहाँ ये P था -Q2 प्लस Q और P और E के बीच कोण कितना था? 0 डिग्री। और नेक्स्ट अब मैं देखता हूँ सेकंड केस, जब P और E के बीच कोण कितना हो? 180 डिग्री। तो जब थीटा का वैल्यू हो 180 डिग्री, ये वैल्यू हो, तो तब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है, इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में। और ये रखा हुआ है डाइपोल, क्योंकि हमें 180 डिग्री है वो कोण दिखाया है, तो -Q इस बार मुझे यहाँ लेना होगा और +Q मुझे यहाँ लेना होगा। और तब दिशा क्या होगी? ये होगी। किसकी दिशा होगी? P की। तो P और E के बीच कितना कोण है? 180 डिग्री। तो इस पर बल इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में अप्लाई करता है किसी प्लस चार्ज पर, तो इट इज F प्लस Q। और माइनस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दिशा होगी। तो F माइनस क्यू। अब यहाँ पर फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, क्योंकि फील्ड बढ़ रहा है तो यहाँ फील्ड का वैल्यू कम होगा, यहाँ फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा। यहाँ फील्ड का वैल्यू ज्यादा होने से ये फोर्स भी ज्यादा होगा और ये फोर्स कम होगा। तो इस केस में F माइनस क्यू इज ग्रेटर देन F प्लस क्यू। ये ज्यादा होगा और इसका वैल्यू, इसका मान कम होगा। तो नेट बल की दिशा क्या होने वाली है? नेट बल की दिशा पहले कहां थी दिशा? ये F प्लस क्यू की तरफ थी, अब ये ज्यादा है तो F माइनस क्यू की तरफ होगी। F माइनस क्यू की तरफ होगी। तो नेट बल की दिशा क्या होगी? ये होगी। तो ये है नेट बल। तो अभी देखना पहले वाले केस में यहाँ P और नेट बल के बीच कितना कोण है? 0 डिग्री, क्योंकि P भी यही है और नेट बल भी यही है। और यहाँ देखना P और E के बीच कितना कोण है? 0 डिग्री। तो इसको याद रखना कि डाइपोल किसी वैद्युत क्षेत्र में या तो समांतर रखा हुआ है या उसके एंटी पैरेलल रखा हुआ है। तो दोनों ही स्थिति में P और E एक ही दिशा में होंगे, P और E एक ही दिशा में होंगे, अर्थात P और E के बीच कोण 0 डिग्री होगा।